अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे गोल्ड का नेक्स्ट वीक के लिए 10 मार्च से 14 मार्च तक क्या पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज एन इंट्राडे ट्रेडर या एज अ स्कैल्पर। आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो ड्राइंग्स ऑलरेडी लगी हुई हैं, ये पहले की लगी हुई हैं, तो इनको मैं अभी आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम अपना जो टैगलाइन है वीडियो की वो डाल देते हैं। और सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे जो कि वीकली टाइम फ्रेम है। लास्ट वीक पे मैंने एनालिसिस दिया था, उसमें मैंने बताया था कि वीकनेस है वीकली चार्ट के अंदर और डेली चार्ट में भी वीकनेस है। लेकिन उस वक्त आपको ये बताया था कि 4 आवर और तमाम छोटे टाइम फ्रेम्स बुलिश हैं। ठीक है, तो उनके मुताबिक आपको बाय अपॉर्चुनिटी देखनी थी। लेकिन अभी के लिहाज से हम इसको एनालिसिस करते हैं, तो अभी हमारे पास देखें तो यहाँ पे बाय की कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन लग के हाई वॉल्यूम लग चुका है। और इससे पीछे अगर हम कुछ वीएसए के सिग्नल्स को देख के एनालिसिस करें, वाइकॉफ मेथड से एनालिसिस करें, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो कि बहुत नुमाया नज़र आ रही हैं। उनमें आपको टॉप पे ये जो रेड कैंडल है ये नज़र आएगी और ये एनगल्फिंग कैंडल है। अब मैं आपको पीछे की स्टोरीज यहाँ पे दिखाता हूँ। जहाँ पे भी एनगल्फिंग कैंडल लगी है उसके बाद क्या बना है देखें। अगर आप इस कैंडल को एनालाइज करेंगे, ये वाली जो कैंडल है और ये वाली, ये दोनों तकरीबन सेम है, इनकी बॉडी तकरीबन बिल्कुल 100% सेम है। अब इसके बाद अगली कैंडल भी उसके अंदर क्लोज है, इसमें भी अगली कैंडल उसके अंदर ही क्लोज है। ठीक है, और ये पता नहीं मतलब 2024 के मार्च के साल बाद अब फिर दोबारा वही काम हुआ है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसके बाद भी एक रेड कैंडल लगी थी। अब इसमें रेड कैंडल के ऊपर विक नहीं थी, रेड कैंडल ने इन दोनों के ऊपर से लिक्विडिटी थी नहीं थी ली। इस रेड कैंडल ने प्रीवियस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी ली हुई है। ये जो है ना सेल का एक समझ लें कि इशारा होता है या वीकनेस होती है। अब दोबारा इधर से नई एफर्ट लग रहा है, प्राइसेस दोबारा बुलिश चले जाएं, वो भी हमें पता चल जाएगा। अभी के लिए क्या है वो वीकली में मैं बता रहा हूँ आपको। और ये बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि एडवांस लेवल की बात है कि आपको इस तरह से बता देना। मैं आपको सीधा सीधा बोल के बता सकता हूँ कि भाई ये अगर हाई ना टूटे तो यहाँ से प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं और यहाँ तक आ सकती हैं 2700 तक, 2788 तक। मैं आपको सीधा ऐसे बोल दूँ, लेकिन मैं अभी ऐसे नहीं बोलूँगा। अब आपने यहाँ से ट्रेड कैसे लेनी है वो सर आपको बताता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर स्कैल्पर वगैरह इंट्राडे ट्रेडर सबको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, हमारे पास वीकली में अगेन ये सिग्नल है, यहाँ से आपके पास ये सेल और इसका स्टॉप लॉस जो है आपके पास यहाँ पे, और जो टारगेट है आपके पास टारगेट 1 वो ये होगा और टारगेट 2 आपके पास अल्टीमेटली नीचे ये एरियाज होंगे। ठीक है, ये हो गया वीकली का सिग्नल। अब वीकली में ट्रेड कैसे लगानी है, ये जो कैंडल है हमारे पास वीक की क्लोज हुई है, जब नेक्स्ट कैंडल मंडे को ओपन होगी वो ओपन होते ही इसके हाई को टेस्ट करने जाती है। जो प्राइस लेवल है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ओंडा का चार्ट ओपन है, इसके ऊपर वीकली कैंडल का जो हाई है उसकी तकरीबन प्राइसेस बनती हैं 29.30 तक। तो यहाँ तक प्राइसेस जाती हैं, तो यहाँ से हमें सेल फाइंड करनी चाहिए। अगर छोटे टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह मिलता है, वहाँ से वॉल्यूम्स के यानी क्लाइमेटिक वॉल्यूम्स मिलते हैं, सेल के सिग्नल मिलते हैं, तो वहाँ से हम सेल करके इसको वीकली भी जो है ना सेटअप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब जाते हैं डे 1 में। डे 1 के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, एक डेली का जो चार्ट है इस पर हमें सेल मिलती है, बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो भी मेरी जो एनालिसिस वीडियो होती है ना वो कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि मैं हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि रीज़न क्या है। अब देखो डेली कैंडल के अंदर हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम तो लगा है और कोई इतना लो वॉल्यूम भी नहीं है, अच्छा वॉल्यूम है जो लो के ऊपर प्राइसेस में लगा है, और ये क्या निशानी होती है बुलिश की। अब इसमें अगर डेली में प्राइसेस ने बुलिश जाना है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्राइसेस ने ये जो रेजिस्टेंस हमने ये जो येलो लाइन लगाई है ना इसके ऊपर प्राइसेस जाके कैंडल क्लोज कर दें। ठीक है, सब्सिक्वेंटली 2 कैंडल्स इस येलो लाइन के ऊपर अगर क्लोज हो जाती हैं तो ये सेटअप वीक हो जाएगा, फेल हो जाएगा, यहाँ से दोबारा प्राइस ऊपर जा सकती हैं। अच्छा, ये डेली के अंदर। अब डेली में जहाँ पे प्राइसेस खड़ी हैं इधर से क्या सिग्नल है, इधर से हमारे पास सेल का सिग्नल है इस तरह से, क्योंकि इधर वॉल्यूम हाई है और रेजिस्टेंस पे जाके वॉल्यूम लगा है। ज़्यादातर इसमें चांसेस ये हैं कि इसमें सेलिंग है। बाकी अगली डे 1 की कैंडल इसको मजीद कंफर्म कर देगी। अगर वो इस कैंडल के हाई को जो है ना वो प्रिजर्व रखती है, यानी इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता और इसका लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर ये सेल का सिग्नल मजीद कंफर्म हो जाएगा। फिर प्राइसेस यहाँ तक आ सकती हैं जो कि हमारे पास प्राइस लेवल है 2760 के करीब। ठीक है, ये वाला ओके। डेली के अंदर हमारे पास ये सिग्नल है। कैसे क्यों, ये मैं आपको थोड़ा सा मजीद इसको जो है ना अगर बड़ा करूंगा ना चार्ट को, तो ये देखें, ये जो मैं येलो लाइन को रिमूव करके आपको दिखाता हूँ, प्राइसेस ने प्रीवियस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी लेके हाई वॉल्यूम के साथ डाउन क्लोजिंग दी है। ये जो डाउन बार क्लोज हुई है ये प्रीवियस इन हाइज के ऊपर से लिक्विडिटी लेके आई हुई है। ये प्रीवियस जितने भी बने हुए थे ना, ये देखें, इस कैंडल का, इसका इन सब के ऊपर से इसने लिक्विडिटी उठाई हुई है। तो इसलिए इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम भी बड़ा है और सेलिंग इसमें
ज़्यादा आई है। अब इसको देख लें तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा, एक कैंडल पे से नहीं, इस पे से भी, इस पे मतलब 4-5 कैंडल के ऊपर से प्रीवियस सारी लिक्विडिटी लेके इन्हें डाउन क्लोजिंग दी है। क्या सिग्नल है ये? सेल का। कंफर्म कैसे होगा कि इसका लो तोड़ के अगली कैंडल नीचे क्लोज कर दे? एक तो सिग्नल मतलब अग्रेसिव ट्रेड है, यहीं से सेल कर दो, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर देके, टारगेट यहाँ पे इन एरियाज तक। दूसरा तरीका ये कि अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करके क्लोज करती है नीचे, तो तब सेल करो, लेकिन फिर क्या होगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, टारगेट छोटा हो जाएगा। ये डेली के अंदर हमारे पास प्राइसेस इस वक्त वीकनेस दिखा रही हैं, यानी इसमें सेल के चांसेस हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो बताया हुआ है कि नीचे आके सपोर्ट पे इस तरह से वॉल्यूम लगे और फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, बुलिश जाती हैं, लेकिन मेरे भाई देखो, हमने मल्टी टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना होता है। वीकली में हमारे पास क्या है? वीकनेस है, यानी सेल का उधर चांस है। डेली के अंदर भी यहाँ पे हमें क्लाइमेटिक वॉल्यूम इस तरह का नहीं मिला कि सेल की कैंडल नीचे सपोर्ट पे आए, जैसे ये कैंडल है, इसमें देखें ना नीचे वॉल्यूम बढ़ा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं बात करता हूँ असूल की बुनियाद पे, रीजन के साथ। ऐसे हवाई बात करने का कोई ना फायदा है ना आपको कुछ समझ आनी है। देखें इस कैंडल के ऊपर तवज्जो दें जरा, ये जो कैंडल आपको यहाँ पर नजर आ रही है, प्राइसेस रिट्रेसमेंट कर रही थी, नीचे आ रही थी, सेल की कैंडल में हाई वॉल्यूम लगा, अगली कैंडल बुलिश क्लोज होगी, लो वॉल्यूम से प्राइसेस यहाँ पे ऊपर चली गई। लेकिन इधर सेल की कैंडल बनी है ना, तो वॉल्यूम उसमें क्लाइमेटिक लगा है, जैसे ये वॉल्यूम है अलहदा ही नजर आ रहा है, नुमाया नजर आ रहा है। इधर वॉल्यूम प्रीवियस बार से छोटा है। उसके बाद अगली कैंडल उसके हाई को तोड़ दिया है। इसको हाई नहीं तोड़ना चाहिए था, इस ग्रीन कैंडल को, इस रेड कैंडल का हाई नहीं था तोड़ना चाहिए, इसके अंदर ही बुलिश क्लोज होती, जैसे कि ये हुई भी है। ठीक है, मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, बहुत अच्छा उसमें मैंने समझाया हुआ है, वो मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सदंजुम इफेक्ट सर्च कर लिया ना, जब आपको वीडियोस वाले सेक्शन में यहाँ पर ये वीडियो मिलेगी, बिकम फादर ऑफ फॉरेक्स। ये वीडियो देख लें, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, मौज लग जाएगी आपकी। बाकी कंटेंट भी बड़ा प्रीमियम किस्म का पड़ा है यहाँ पे, जस्ट इस वीडियो को आप देखेंगे, आपको मज़ा ना आया तो यार आप कहिएगा टाइम वेस्ट किया, बंदा झूठ बोलता है। ठीक है, इससे बड़ी बात नहीं मैं कर सकता यहाँ पे। अब ट्रेडिंग व्यू पे वापस आते हैं। ये एक सिग्नल था बाय का, यहाँ पे बाय का सिग्नल प्रॉपर नहीं बना, ये वीक सिग्नल होता है ये भी बाय का ही, ये जो दो कैंडल्स है ना सब्सिक्वेंटली बाय का ही, लेकिन वीक होता है। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या कहा, डेली में सेल आ सकती है। अब मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 4 आवर में, और 4 आवर में जाके हम यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास जो है 4 आवर के अंदर स्ट्रक्चर जो है मार्केट का, सेल है या बाय है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें हमारे पास लास्ट जो हाई लगा वो टॉप पे ये लगा हुआ है। प्राइसेस इस वक्त क्या कर चुकी हैं, हमारे पास मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं। प्राइसेस ने अपना जो करेक्टर है वो चेंज किया है सेल साइड पे, और अभी तक उसको बाय साइड पे शिफ्ट नहीं किया वापस। ठीक है, इस हाई के ऊपर जाएंगी तो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब जेनुअनली जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना, वो इसके नीचे आके होना है, इस लो के नीचे आके क्लोजिंग होगी, यानी इस लो जो अभी प्राइसेस लगा के उठ रही है ना, इसके नीचे आके क्लोजिंग होगी, तो 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना है। लेकिन ये मोमेंटम है, वक्ती जो करेक्टर होता है प्राइसेस का, जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। मेरी नजर में ना चेंज ऑफ करेक्टर और मोमेंटम शिफ्ट दो डिफरेंट चीजें हैं। हम लोगों ने इसको सेम भी बनाया हुआ है, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर तब होता है यहाँ पे, इस वक्त जो है ना करेक्टर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं हुआ, मोमेंटम शिफ्ट यानी कि नहीं हुआ हुआ सेल साइड पे। स्ट्रक्चर हमारे पास जो करेक्टर है मार्केट का, वो बता रहा है कि प्राइसेस इस वक्त बेरिश प्रेशर के अंदर है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब बुलिश ट्रेंड के अंदर प्राइसेस अपने लास्ट लवर हाई को ब्रेक करके क्लोज कर दें, और इसी तरह बेरिश ट्रेंड के अंदर अगर प्राइस ने कोई लास्ट लवर हाई लगाया हुआ है तो उसको अप साइड पे ब्रेक करके 2 कैंडल्स क्लोज कर दें, तो वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। अदरवाइज हम इसको मोमेंटम शिफ्ट बोलते हैं और चेंज ऑफ करेक्टर्स हम टर्म्स के अंदर बोलते हैं। ये वाइकऑफ के अंदर थोड़ा सा मजीद एडवांस हो जाता है, एसएमसी में थोड़ा बेसिक रहता है। अच्छा, अब इधर देखते हैं हम कि अगर इस हाई के ऊपर प्राइसेस जाके क्लोज कर देती हैं तो फिर ये कंटिन्यूएशन बुलिश साइड पे होगी, वरना इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस है। यानी स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, मैं आपको यहाँ पे भी सेल की अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ। 4 आवर के अंदर ये किस तरह से चल सकती है, यहाँ पे इधर से सेल आपको अगर मिलती है प्राइसेस यहाँ पे हाईज के पास, यहाँ से आप सेल करें तो टारगेट आपके पास नीचे वाले एरियाज होंगे, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आएगा इस वीक के ऊपर। ठीक है, सेफ स्टॉप लॉस जो है। अब इस कैंडल ने देखें तो हाई वॉल्यूम के साथ जो है ना प्रीवियस तमाम लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है। बहुत ही जो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो यहाँ पे दे रही है। ये कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ उनके ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन क्लोजिंग दे चुकी है, जो कि एक सेल का सिग्नल होता है। यहाँ से आपको सेल मिलती है तो नीचे इन एरियाज तक आप फर्स्ट टारगेट ये लेंगे और सेकंड टारगेट नीचे ये वाले एरियाज होंगे आपके। ठीक है, 2780 का एरिया जो है, उसको मजीद क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्या 2780 का एरिया बनता है? यहाँ पे प्राइस आपके पास बन रही है बिल्कुल 2783 के पास बन रही है। ये वाली जो कैंडल है ये आपका पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि प्रीवियस भी स्ट्रक्चर से सपोर्टेड है यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से मार्क कर देता हूँ। ये आपके पास सपोर्ट एरिया एक, और ये एक अच्छी और तगड़ी सपोर्ट है। यहाँ से आपको एक तगड़ी जो है ना रिट्रेसमेंट ऊपर को देखने को मिल सकती है, या प्राइसेस यहाँ से अपना बुलिश स्ट्रक्चर भी कंटिन्यू कर सकती हैं।
ओके जी। अब हमारे पास इससे भी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाने से पहले, 1 आवर में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये मैं जो कर रहा हूँ ये कैसे कर रहा हूँ, किस मेथड की बुनियाद पे कर रहा हूँ, ये मुझे ये कैसे पता चल रहा है। लास्ट वीक जो मैंने आपको फोरकास्ट दी थी वो भी 100% वैसे की वैसे काम की। अब आप खुद अगर इस तरह से एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये लिक्विडिटी हमारे पास इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से स्वीप की है प्राइसेस ने। इसको हम यहाँ पे उठा के सीधा इधर कर देते हैं। इन तमाम हाइज के ऊपर से प्राइसेस लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे गिरी थी। अब इधर आते हैं, अगर आपने इस तरह से ट्रेडिंग करनी है प्रोफेशनली तो हमारा जो बैच 7 है उसकी एनरोलमेंट इस वक्त ओपन है। उसमें क्या क्या सिखाया जाता है या वीडियो पॉज करके स्लो करके पढ़ सकते हैं तफसील से, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और इसका जो ये ड्राइव है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कोर्स की डिटेल के लिए, तो आप ये लिंक जो है ओपन करके जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं, डिटेल पढ़ सकते हैं। और ये नंबर जो है व्हाट्सएप का यहाँ पे लगा हुआ है, इस पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, यानी अपना एडमिशन जो है वो हमारे बेसिक टू एडवांस कोर्स के अंदर करवा सकते हैं। अब 1 आवर आ गया हमारे पास, तो मेरे दोस्तों 1 आवर में क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त प्राइसेस क्लियरली रेंजिंग है। और 1 आवर में आपको कहाँ पे क्या मिल सकता है, देखें प्राइसेस नीचे गिरी थी, वॉल्यूम रिलेटिवली डिक्रीज हो रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ 1 आवर में आपको कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, वही लेवल है, यानी सेल की अपॉर्चुनिटी है यहाँ से। और नीचे ये लेवल है जिसने प्राइसेस को फिल वक्त के लिए होल्ड करवाया हुआ है, जो डिमांड एरिया है हमारे पास। जब तक ये ब्रेक नहीं होता प्राइसेस में, मैं आपको क्लियर अगर डायरेक्शन दूँ ना, मैं आपको कहूँगा यार ये क्लियर डायरेक्शन है, यहाँ से बाय है, यहाँ से सेल, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको फिलहाल हम डिलीट करते हैं। जो पीएनएल लगाया था हमने बड़े टाइम फ्रेम्स के मुताबिक। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम अगर छोटे टाइम फ्रेम्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे तो भी मसला होता है, तो भी ट्रेड हमारी नहीं हो पाती सही से। तो ये हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। अब आपको अगर सेफ चलना है ना, मतलब सेफ ट्रेड लेनी है, तो उसका तरीका पता क्या है, 1 आवर के अंदर आप देखें जिस भी साइड पे ब्रेकआउट हो के प्राइसेस 2 कैंडल ऊपर क्लोज करती है ना, इस तरह पीदी पीदी इधर ही कैंडल नहीं क्लोज होनी चाहिए, लेवल ब्रेकआउट हो, फिर 2 कैंडल इस तरह बड़ी बड़ी क्लोज हो और हाई वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हो या नीचे को हो जाए, जिस भी साइड पे ब्रेकआउट हो आप उसी के रीटेस्ट पे दोबारा सेल कर दें। अगर ऊपर को ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट पे बाय कर लें। नए टारगेट्स होंगे, अगर बाय साइड पे ब्रेकआउट होता है तो फिर प्राइस ऊपर निकल जाएंगे। कहां तक निकल जाएंगे मैं आपको बता देता हूं। इसके टारगेट्स बहुत ईजी है जी, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास रिसेंटली जो ये वेव चल रही है, मैं इसका आपको अगर निकाल के दिखाऊं तो यहाँ पे हम फिबोनाची एक्सटेंशन जो है इस टूल को लेते हैं और यहाँ से हमारे पास ये एक हाई लगा और इसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुई है प्राइस ने वो यहाँ तक की हुई है हमारे पास ये। अब टारगेट इसके मुताबिक कहाँ पे निकल के आ रहा है, बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है, तकरीबन ये 3045 के पास निकल के आ रहा है, यानी 3050 के पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक अप साइड पे टारगेट है अगर अप साइड ब्रेकआउट होता है। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो फिर उसके टारगेट्स हमारे पास क्या आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डाउन साइड पे हमारे पास जो इम्पल्स लगी है वो स्टार्ट होती है यहाँ से और ये इम्पल्स लगती है इधर तक, रिट्रेसमेंट यहाँ तक जाती है। तो इसके मुताबिक डाउन साइड पे हमारे पास जो इसके टारगेट्स हैं वो ये हमारे पास 3728 30 का एरिया ये निकल के आ रहा है। अब ऑफकोर्स इसमें छोटे लेवल्स आते हैं जहाँ पे हम अपनी जो है ट्रेड्स को क्लोज करना होता है, जहाँ पे टारगेट लेने होते हैं और एक्टिवली ट्रेड को मैनेज करना होता है। ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अभी तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। कल मार्केट ओपन होती है, यहाँ पे कोई और इस तरह की कैंडल बन जाती है कि ये सारा एनालिसिस वो फेल होता नजर आता है और हमें नजर आता है कि प्राइस ने सीधा ऊपर निकल जाना है या सीधा नीचे गिर जाना है, वो हम फिर उस वक्त के मुताबिक देखते हैं। अब भी याद रखिएगा ये कोई ट्रेड सिग्नल नहीं मैं आपको दे रहा, अभी के लिहाज से जो मार्केट में चीजें बनी हुई है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनको आपने अपने जहन में सही से बिठा लेना है, ओके। और अब इससे आगे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। 30 मिनट्स में हमें क्या नजर आता है, सेम वही रेंज है 30 मिनट के अंदर भी, जिस साइड पे ब्रेकआउट उसी साइड पे ट्रेड बनेगी और ये रेंजिंग एरिया है। इसमें सेफ ये है कि आप ट्रेड ना करें, 30 मिनट ये कहता है। अब मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, एक लिटल सा ब्रेकआउट नज़र आता है और हमें एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनी हुई है जहाँ से हमें एक शॉर्ट टर्म जो है ना एक स्कैल्पिंग सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइसेस में हाई वॉल्यूम लगा इस डोजी कैंडल के अंदर, जो अगर किसी ने वाइकअप सीखा हुआ तो उसको पता है कि डाइवर्जेंस की निशानी होती है और डाइवर्जेंस में इस तरह से प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो ये फेक सिग्नल होता है, यानी ऊपर जा रही है लेकिन असल में इसमें स्मार्ट मनी सेल कर रही है, ये सिग्नल होता है इस तरह की प्राइस। हालांकि आप कहेंगे कि यार ये तो बुलिश कैंडल है, इसमें तो वॉल्यूम हाई लगा है तो मतलब ये है कि इसमें बाय हुआ है। देखो अगर इसमें बाय हुआ भी है तो सोचो ये कि एक इतनी ज़्यादा एफर्ट लगा के, पीछे देखो छोटे छोटे वॉल्यूम थे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा एफर्ट लगा के भी बायर यहाँ पे इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ कि इस कैंडल को यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक करवाने के लिए ले जा सके। यानी वीक कैंडल थी और सेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि सेलर जो है वो इतना कंट्रोल में था, बायर को उन्होंने ऊपर ले जाने नहीं दिया इस कैंडल को, ठीक है। और आपने हमेशा, मैंने आपको बताया ना 4th वे ऑफ एनालाइजिंग एफर्ट एंड रिजल्ट, जो मेरे स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि हमने हमेशा की सिग्निफिकेंट एरियाज के ऊपर वॉल्यूम यानी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का एनालिसिस करना होता है। 15 मिनट में आपके पास यहाँ पर जहाँ पे प्राइसेस खड़ी हैं इधर से ही सेल का सिग्नल बनता है,
ये एक साइन ऑफ वीकनेस है, प्रीवियस एक नो डिमांड है। अब ये प्राइसेस उस वक्त मार्केट का क्लोजिंग टाइम होता है, तो अब ओपन होते हैं किस तरह का रिएक्शन देती है मार्केट, उसके हिसाब से हम चलेंगे। बाय द वे अगर ये चल रही होती मार्केट तो यहाँ से इस वक्त एक सेल का सिग्नल था और प्राइसेस यहाँ पे इस तरह से ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे टारगेट फर्स्ट एरिया ये जो वीक है ये वाली यहाँ पे, और सेकंड टारगेट पर इस तरह से नीचे ये वाले एरियाज। ओके, तो 15 मिनट ये कह रहा है, 5 मिनट में चले जाते हैं। 5 मिनट में जाके हम देखें तो 5 मिनट में भी तकरीबन हमारे पास ये जो वॉल्यूम है ये क्या बता रहा है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रही हैं, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ डाइवर्जेंस। और यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेटली 5 मिनट में भी एक रेजिस्टेंस का लेवल मौजूद है ऊपर, जहाँ से प्राइसेस में मजीद डाउन साइड पे कंटिन्यूएशन हो सकती है। क्योंकि हमारे पास सारी की सारी जो लिक्विडिटी है वो पड़ी है नीचे और ऊपर। अगर प्राइसेस ने ऊपर जाना है ना तो इन सारे हाइज को स्वीप करके ना, ये जितने लोज बने हुए हैं, ये रिलेटिव इक्वल लोज बने हुए हैं, इन सब के नीचे लिक्विडिटी है। अगर किसी को ये सपोर्ट लग रहे हैं तो ये सपोर्ट नहीं है, ये लिक्विडिटीज है सारी, ठीक है, रिटेलर की लिक्विडिटी है। मार्केट इसको ग्रैब करेगी, यहाँ पे इस एरिया के अंदर आके, ये जो एरिया मैंने लगाया हुआ है इसको मैं पकड़ के इधर कर देता हूँ, इस एरिया में आके अगर कोई साइन दे देती है बाय के लिए तो हम यहाँ से बायर हो जाएंगे इसके। अगर नहीं देती, सेलर के सिग्नल देती है तो हम सेल करते रहेंगे। बेहतर ये होता है कि आप चीज़ों को खुद तसल्ली से सीख लें, समझ लें, तो आपको हर वक्त जो है ना वो अपडेट रहती है। मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेस पे एनालिसिस शेयर करूँ इसी तरह से जैसे आज की है, डेली सुबह के वक्त एक मार्केट का 10-15 मिनट की वीडियो बना के डाल दी। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कुछ भी अपनी सोच के मुताबिक कि हमें बनाना चाहिए डेली एनालिसिस या नहीं बनाना चाहिए, उस हिसाब से लिखिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह हमारा जो चैनल है वो ग्रो करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये कोर्स की अपडेट मैंने आपको दे दी है, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, उस पर आप आकर इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। और अगर किसी ने खुद से सीखना है, वो किसी के सिग्नल पे, किसी के एनालिसिस पे नहीं कोई चलना चाह रहा, तो भाई आप खुद सीख लें और ख़ुद भी प्रोफेशनल आप बन सकते हैं। और एक और चीज़ काम की, मेरे से सीखने से पहले ना मेरे स्टूडेंट्स के ये रिव्यूज़ पढ़े हैं, ठीक है, 58 मिनट की वीडियो है, इसमें मेरे स्टूडेंट्स ने रिव्यूज़ दिए हैं कि मुझसे सीख के उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनको फ़ायदा हुआ या नहीं। सारी बात अगर आप मुझको एज अ मेंटर चूज़ करेंगे तो उसमें यह है कि आपको पता हो कि इस बंदे ने वाकई में कुछ सिखाना है हमें। पहले से आपको पता कुछ ना हो, आप आ जाएँ सीखने के लिए और बाद में आपको मायूस होना पड़े, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूँगा इस वाइक ऑफ कोर्स के जो रिव्यूज़ हैं वो आप ज़रूर देखें, मेरे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। अगर आपको लगे कि सीखना चाहिए फिर आप सीखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है बाद में किसी अगली वीडियो के अंदर। तो टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।